पहले तो ओम शांति का मतलब आप न बता दूँ मैं, क्यों आप सोचोगे ओम शांति सारे कम है, केस होता है ओम शांति। पहली बार मन ने भी ओम शांति सुना था तो कोई नहीं समझ में आया, क्यों कोई राधा स्वामी बोल रहा है, कोई ओम शांति, कोई राधे राधे, सब ने एक एक अपना स्लोगन बना रखा है। ओम शांति जब आप बोला हाँ तो इसका मतलब है कि हम जो सवेरे टीका लगाओ है न पंडित पुजारी या माथे में आप भी लगाओ हो बिंदी, इसका मतलब है मैं आत्मा हूँ और इस टीके पर टेकी रहूँ। हम टीका हूँ बाहर तो ला लिया, हाँ कुर्त्या का हिसाब का उस रंग का ला ले माता, पर टिकदा कोई नहीं। बात टिकन की थी, टिक्का मतलब टिकना। कई बार कह दिया हाँ टिक जा तू, है ना, टिकदा कोई नहीं। भगवान ने बताई थी कि तू आत्मा बन के इस दुनिया के नाटक में खेलेगा तो यह चीज़ है शुभ, यानी तेरी किस्मत जागी रहेगी, तेरे माड़े दिन नहीं आएंगे। सीधी सी बात बताई। हमने टीका ला लिया, पंडित पुजारी कोई पाठ करनिया, सब तो पहले बिंदी टीका ही लाओगे, पर न्यू कोई नहीं बताते इस पर टिका रहिए। टीका ला की वो तो अपना पूजा पाठ करके चला जाएगा, हम टिक दे भी नहीं, टीका लाई दिखाएंगे, पर जिंदगी के संकट, जिंदगी के टेंशन ख़त्म नहीं हो रहे और टीका हर एक पूजा में लावा, इसका मतलब रोल तो है। तो भगवान ने एक सीधी सी बात बताई कि बच्चे तू अपने को आत्मा समझ, और जो तेरे 5-4 घर के हैं, कोई आपका बेटा है, कोई पोता है, कोई बहू है, ये इन भी आत्मा समझा करे। भाई शरीर के रिश्ते तो बनाने पड़े हैं, दुनिया ना चल लगी कि डाले, जिम्मेवारी भी देनी पड़ी, रिश्ते भी बनाने पड़े, पर ये नाटक के रिश्ते हैं। क्यों आत्मा सारी अपने घर से नीचे आ गई और इस धरती के नाटक पर जगह जगह फैल रही है। ये भी इस गांव में फैल रही, कौन सा गांव अपना है वो, खुडन, इस खुडन गांव में आ रही हैं। जब किसी ने पूछ जाएंगे भाई तू कौन है, तो वह आत्मा नहीं बताती कि मैं आत्मा हूँ, अपना नाम बता देगी। जो घर के टेक दिया 5-6 दिन पाछे, वो नाम न रट रही है, उससे तो पेंशन ले है। पर वह न्यू नहीं सोचती भाई एक दिन तो यो या गाड़ी तो छोड़नी है, यो रथ तो एक दिन छोड़ना है, और उस दिन मैं आत्मा रथी चली जाएंगी और आड़े इसने के कहेंगे अर्थी, भाई रथी गया। उस दिन आड़े एक फोटो टंग जाएगा, मेरा माला लग जाएगी, एक तारीख लिख देंगे, यह बनेगी सब गेलिया। ये भगवान ने एक चीज़ और बताई कि आत्मा समझ के चलेगा तो तेरे एक जिम्मेवारी याद रहेगी सदा। ऊँ तो हम जिम्मेवारी पुगांदे पुगांदे गोडे तुड़ाई बैठे हैं, अब किसी माता पर सीधा नहीं चला जाता। क्यों हमने इतना धंधा कर लिया, इतने जिम्मेवारी पुगा ली, पर एक जिम्मेवारी सदा छोड़ के रखी है, वह बहुत ज़रूरी थी। वह ज़रूरी के थी, वह थी कि आत्मा का जो जोड़ा है, जो भगवान चेक करेगा कदे जब आप इस शरीर न छोड़ के जाओगे न, तो आत्मा के जन्म और भी होने हैं। यो आखिरी जन्म को नहीं आपका, कोई मर जा जब कहे तो दे अंतिम यात्रा अर्थी ले जा जब, लेकिन वह अंतिम यात्रा इस शरीर की है जिसका फोटो टंग गया ही वे। आत्मा तो और भी जन्म लेगी। इब आपने देखा होगा 2 बालक जन्म ले हैं, एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो और उसका दोनों हाथ ना हो, इसे भी बालक पैदा हो हैं। और एक बालक मुकेश अंबानी जो बहुत बड़ा सेठ है, उसका घर पैदा हो जाए, उसके कितने ठाठ होंगे। इब उनने के मैं करया है, आज तो आए हैं, पर एक की जिंदगी किसी कटेगी और एक का आप सोचो कितनी शांत होगा वो बच्चा। इसका मतलब कोई ना कोई खाता आत्मा का गैल गैल आवे है।
और मोटी बुद्धि का आदमी न्यू ला रहा है कि माटी में माटी मिल गई, हवा में हवा मिल गई, कहानी खत्म हुई, आत्मा किसने देखी, ये तो बात बना रखी है, वो न्यू करके जीण लग रहा है। तो भगवान ने ही आँख खोल दी। क्यों कर खोली? कि भाई तू इस दुनिया के नाटक में, इन घर गृहस्थी में, इन कामों में लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो करने पड़ेंगे। क्यों तू करेगा तो तेरा कोई करेगा, ये तो हिसाब किताब चल लगा। पर रोज रात ने तू अपना झोला चेक करता रहिए, सोने तो पहले एक बार। कौन सा झोला? ये माता उस संदूक ने तो चेक करे जा है कि किधर रखा है कि नहीं? पर उसकी तो बंडाई हो जाएगी, आपका जानती है, उसने तो बांट लेंगे, मेरी माँ थी, मेरी सासू थी, मेरा फलाना थी, उसका तो बंटवारा हो जाएगा। असली झोला कौन सा है? भगवान ने बताई कि आत्मा के भीतर एक रील तैयार होने लग रही है। हमने नहीं बेरा उस रील का, पर आप तैयार होती जाएगी। उसने कहेंगे आत्मा के संस्कार। वो संस्कारों का जोड़ा भगवान ने देखना है जिस टाइम यो शरीर छोड़ देंगे। और वो जोड़े में आज तक हमने कुछ नहीं भर रखा, आड़ा घर भर दिया, गोडे तुड़ा दिए। पर जिस दिन वो आत्मा जागी न, आड़ा बाई करेगी, वो जोड़ा खाली है। भगवान जानती है, पूछेगा हाँ बच्ची के लेके आई, हम याद करोगे मैं इतनी भैंस पाल रही थी, इतने रुपये जोड़ रही थी, इतनी टूम थी। ओनू कहेगा वो तो जाली, ये अगला जन्म तने किसा दूँ, उसका जोड़ा देखा? नु कहेगी यो भी जोड़ा था के? बोले हाँ, उस दिन खुडन में समझाण आए थे तने, वो मेरे भेजे उड़ते कि ये कदे न्यूए 70-80 साल टपा दे और खाली हो आवे। इन न जाके बता दे कि एक काम बहुत जरूरी छोड़े बैठे हो तुम, और वो है वो संस्कार। वो संस्कार मैंने बिगाड़ लिए। संस्कार के वो है जिस तरह एक आदमी में ईमानदारी है और उसने लोभ कर लिया, भाई बालका खातिर थोड़ा लोभ कर लूँ, मोह मांदा हो गया, कई आदमी हो रहे हैं आजकल, और उसने वह ईमानदारी बेच दी थोड़े से पीछे खातिर, तो वो संस्कार बिगाड़ लिया। ये उस आत्मा का जन्म फिर माड़ा होगा, इस घटिया होगा। और जब आपने गुस्सा में आके किसी के हाथ काट दिए, क्रोध कर दिया, वही इसने नहीं छोड़ू और चाहे किम हो जाए, तो आप नू समझ लो आपका जन्म जब होगा न, तो कितने बालक इसे पैदा हो हैं जिनका जामनू दिक्कत हो है, और माँ बाप द्वारा जुगाड़ नहीं होता, इसका इलाज करा दिया, झुग्गी झोपड़ी में क्या करेगा बेचारा, उसके नशे पूरे ना होंगे, ईसा का जन्म लेना पड़ जाएगा। और आप सोचो जो अपना हाथ काट की जा रहे हो ना, इसकी सजा तो मिलेगी, कर्म का लेख मिटता नहीं है। आपका जन्म जब बिना हाथा का हो गया ना, तो 10 दिन भी बाहर हो जाएंगे। सोच के देखो, अपना ऊपर ले आके देखो इस बात ने। और दुनिया में इसे बालक खूब पैदा होने लग रहे हैं आजकल, जिनका कोई न कोई इसी बीमारी हो है जिसका कोई राह नहीं। वो घर के भी ठाए अंड हैं और किसी के घर क्या का ब्योत नहीं है तो उड़े छड़े है वो। तो आज का यो सत्संग कह लो या यो ज्ञान कह लो, भगवान की ओर से यो संदेश देन आए हैं अपने कि भाई तुम दुनियादारी में कर्म तो करते रहो, पर अपना जोड़े की रुखाड़ जरूर रखियो। इसकी रुखाड़ खातिर कोई और आ नहीं सकता बीच में। कदे आप नू कह दो बेटा तू मेरा जोड़ा संस्कार वाला बढ़िया रखिए और मैं आड़े खूब कमा के दूंगी तने, यह बात बने को नहीं। यह आपकी रील न्यारी तैयार हुआ है, इतनी बात तो समझ में आएगी। इसने कहा हाँ ओम शांति, जो इतनी बात बताई न कि मैं आत्मा हूँ और मैं न्यारी हूँ, ये घर के न्यारे हैं और सारी आत्मा न्यारी न्यारी खिंड रही है इस धरती का नाटक पे, कोई किसका हूँ लगता नहीं, सारी न्यारी न्यारी है। सबकी यात्रा, सबका टेंशन न्यारा न्यारा है। यो तो थोड़ी ही देर खातर इस रेल में आपा चढ़ रहे हैं, जिसका जब टेंशन आवेगा उसने उतरना पड़ेगा।
बैठा है इतने, आप उसके गेल्या बोलो बतलाओ खाना पीना करो या तो है अच्छी बात है, पर उसके गेल्या उतरना नहीं। इतनी बात समझ मानती होगी माता जी। आपने लग गए है चुप होने का फायदा होया कि में और होगा। तो हम सारी आत्मा जो आज इस गांव में बैठे हैं न, न्यू हम जन्म बदल दे उरत ही आ लिए। एक दिन आड़े फोटो टंगवा की आगन चल देंगे, कोई बंगाल में जा बढ़ेगा, कोई बिहार में, कोई पंजाब में। उड़ा जानती है, माँ बाप भी बदल जाएंगे, घर भी बदल जाएगा, भाषा भी बदल जाएगी, और छोटा सा बालक बन के उड़ रहने लग जाएंगे। उड़े कनागत काटे जाएंगे थारे कि या मेरी सासू थी या मेरी फलानी थी। वह उड़ा LKG में पढ़ने जा रही है और 1.5 बालक हो रही तैयार। यो असली खेल तो है यो। तो देखो इस हिसाब से ये नाटक के रिश्ते हो गए। ये भी नाटक के रिश्ते खातर आत्मा के संस्कार क्यों बिगाड़ूं मैं? यह बात सोचने की है कि नहीं? तो ये संस्कार नहीं बिगाड़ने अपन, और चाहे किस कीमत भी हो जाए दुनिया में। ये अगली बात सुनो, भगवान के बारे में भक्ति में नरी किताब छाप रखी है, निरे गुरु पाक रहे हैं आजकल। कोई नाम दे है, कोई किमें तरीका बतावा है, कोई आंख बंद करावा है, कोई कान बंद करावा है। एक तरीका बताऊंगे, नाम लो। मंदिर में जाओगे, नरी मूर्ति धरी है। किसी ने पंडित पुजारी ने पूछोगे, भाई मत भगवान तो एक का सुना था, ये इतने मूर्ति क्या की हैं? वो नु कहेगा ये भी भगवान का रूप है, यो भी उसका रूप है। न्यू कह की बात न गिंदड़ा देगा। ये भगवान तो जो असलियत में मिलना हो, जो आप में तो किसी की इच्छा हो। एक तो है भगवान पर काम कटवाने हो कि भाई मेरा पोता का ब्याह हो जा, भगवान किते रंधा हो, मेरा कोई आंट नहीं, मैं सवामणी ला दूंगी। एक तो इसे भगत भी पाऊंगे। या कोई आपका बीमारी हो, वह ठीक हो जा, उस खातर 16 सोमवार करदा पाओगा। किसी ने और बता दी भाई आड़े रोज आकी पक्षियां न दाने खुआ, घंटी बजा, पानी चढ़ा, पीपल सींज, इस तक कोई तकलीफ खत्म हो जाएंगी। ये निरे टोटके तरीके भक्ति में बता रखे। इन तब भगवान को नहीं मिले, कदे आप नहीं उला रहे हो। ये तो आपने क्यों भगवान चाहिए को नहीं, आपने तो पोते का ब्याह करवाना है, वैसे भगवान का क्या करोगे? इसे भक्ता का कोई इलाज नहीं। असलियत में जब भगवान के बारे में जानना है तो भगवान ने ही बातें बताई है। के बताई वह आपने बता दिया। हाँ, छोटी सी बात, भगवान ने बताया कि जिसके भी शरीर दिखे है ना, हाथ पांव दिखे है, मुंह दिखे है, वो भगवान नहीं हो सकता। या भगवान ने बताई है। फिर हमने जब ये आप बात सुनी तो हमने देखा भाई हम तो राम ने भगवान ला रहे थे, पर इस हिसाब से तो राम के हाथ पांव रहे, तो इसके तो माँ बाप से इसके दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी होंगे। तो यो सब का माँ बाप राम ने क्यों कर कह देंगे? उस तक बड्डे तो और होगे, माँ बाप तो बड़ी औलाद थोड़ी होगी। फिर हमने दूसरा फोटो जो पाल रहे थे श्री कृष्ण का, उसने भी लड्डू गोपाल उसने खुआवे हैं, नुआवे हैं, लत्ते परांदे अंड। आजकल बड़ा फैशन है यो भी। इस हिसाब से देखा भाई इसका भी शरीर है तो इसके भी माँ बाप हैं, इसके तो दोहरा हैं, जामणिये न्यारे पालनिये न्यारे। इसका मतलब तो यो भी भगवान नहीं। फिर मंदिर में और भी गणिये मूर्ति धरी थी, जिसके भी हाथ पांव दिखे, भगवान ने सीधी सी पहचान बता दी, भाई उससे का कांटा मार दे वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि उस तक बड़े और गणेश हैं। क्योंकि ये माँ के पेट तक जितने भी आवेंगे तो सबका शरीर तो होगा, नहीं तो शरीर कड़त मिलेगा, माँ बाप तो मिलता होगा। जिसका माँ बाप है वो कोई भी सब तक बड़ा नहीं हो सकता। और भगवान ने के कहेंगे सबका माता पिता सबका होना चाहिए। इब्राहिम दशरथ का बापू क्यों कर हो जाएगा, और श्री कृष्ण वासुदेव का बापू क्यों कर हो जाएगा? सबका नहीं हो सकता न।
सबका माता पिता जिसने कह दिया वो है एक, उस तो ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या कहेंगे, परम पिता, परम आत्मा, परम अक्षर जुड़ेगा उस एक के। तो हमने जब मंदिर में देखा जितने शरीर वाले थे सारे एक ओढ़न हो गए, फिर न्यू लग गया भाई फिर भगवान कौन सा है, मतलब मूर्ति कौन सी है। तो मंदिर के बीच में जो पिंडी धरी है, देखो इसी पिंडी धरी होगी, जिसना आप कहते हैं हाँ शिवलिंग, उसका ऊपर बिंदी ला रखी है। और मंदिर ने भी क्या कहेंगे, शिवालय, रामालय नहीं कहते, गणेशालय, कृष्णालय कदे नहीं सुना होगा आपने। इसका मतलब जो शिव है, जो एक बिंदी है, जिसका नाम पर वो मंदिर है शिवालय, और जिसका कोई शरीर नहीं, ना कोई हाथ पा ना कोई मुंह, और सबका हाथ पा थे। यह मंदिर में मूर्ति तो थी भगवान की, इब फोटो तो ही पहुँचे। हाँ, इबती तो फोटो का ना बेरा था, सारे आगे धोक मारा थे, सब आगे जल चढ़ावा थे, सारा आगे दाने गिरदे अंडा थे। यार भक्ति में चल रही थी अंधश्रद्धा। भगवान ने देखा ये असली ने तो जान दे को नहीं, डर दे पूजे हैं, फंसी में गुग्गा पूजा जा रहा था वो। तो भगवान ने बताया कि मेरी मंदिर में जो बीच में दिखा रखी है ना पिंडी, जिसका ऊपर किसी टाइम पर हीरा लगा रहा करता, ज्योतिर्लिंगम बोला है इसने। सोमनाथ का मंदिर है जूनागढ़ में, गुजरात में, उड़ा हीरा लगा रहा करता, राजा विक्रम का बनवाया उड़ा है। पर आपने मंदिर में हीरा ने कौन छोड़ेगा, आप सोच के देखो। इस घंटे ने पाड़ ले जा जरूर खाड़ना हो तो। आज उसके ऊपर बिंदी छोड़ दी कि भाई बिंदी पर जल चढ़ाए जाएंगे। माता थोड़ा हा पानी ले जाएगी, शिव जी पर चढ़ा देगी, उसका श्याम ही एक बलद बैठा रखा है मंदिर में, उसके ऊपर भी थोड़ा सा गिरा होगी। और जो आलिया में धरे हो दो चार और उन पर भी मड़ा मड़ा करया कौन सा भगवान और रूस जा, या भक्ति कर दे आए हम। भगवान ने बताया कि बच्चे मैं भी एक आत्मा हूँ और तुम भी आत्मा हो। दिखण में दोनों बिंदी, हाँ छोटी छोटी बिंदी, तू भी बिंदी मैं भी बिंदी, फिर फर्क के रह गया। तो उसने सीधी बात बताई कि बच्चे थम आत्मा आओ हो माँ के पेट ते जन्म लेंदे आंडो हो। हूँ मैं भी आत्मा, लेकिन मैं माँ के गर्भ ते जन्म लेके उरे धरती पे नहीं आऊँगा। मेरी बात ध्यान से सुन दे रही हो, ये फिर मिलेंगी नहीं तुमने। उसने सागी ने बताई है ये आके, जिसका जिक्र हो रहा है, उसने बताई कि मैं एक आत्मा इसी हूँ इस दुनिया का नाटक में। बहुत बड़ा नाटक है यो, जिसमें 800-900 करोड़ आत्मा खेल रही हैं। इतनी बड़ी फिल्म देखी नहीं होगी। इन सारी आत्माएं में देवता भी हैं, महात्मा भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, पापात्मा भी हैं, लेकिन परम आत्मा जिसने कह दिया वो एक सब तय न्यारा है वो भी आत्मा बिंदी। तो उसने बताया कि मैं भी परम क्यों हूँ, क्यों परम का मतलब वो है सब तय बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो शिव जी के कोई माँ बाप नहीं। आपने कोई किताब कोई पुराण शिव पुराण में सुना हो कि शिव जी की या माँ थी और यो उसका बापू था, कदे नहीं जिक्र आंदा। शिव जी खातरे के कहेंगे स्वयंभू शंभू, जिसने कह दो आप, जो स्वयं ही प्रकट होता है, पैदा होता है नहीं, प्रकट होना बताया उसका कि ब्रह्मा की ललाट से शिव प्रकट होता है। एक आत्मा इसी है इस दुनिया का इतना बड़ा नाटक में, जो माँ के पेट से जन्म लेके हमारे बीच में नहीं आंदी। आवे जरूर है। ये गुरु गोसाइया ने तो बता दिए कि वो आंदी है नहीं, वो तो लाल रोशनी है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, अखंड ज्योति है, उसमें जा मिलोगे, मोक्ष हो जाएगा। ये नरी गलत बात मारती शिका दी।
भगवान ने बताया कि मैं इतनी बड़ी ज्योति है नहीं, मैं तो एक बिंदी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, पर मेरा शरीर क्यों नहीं दिखाया मंदिर में? क्योंकि मैं माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आंदा। यो एक शिव जी का ऐसा रोल है, बाकी सारे माँ के पेट से जन्म लेके न्यू शरीर बदल दे आंड है। राम भी आ लिया, कृष्ण भी आ लिया, गणेश, हनुमान, देवी, ये सारे शरीर वाले जितने हैं ना, ये जन्म बदल दे उरा इस भीड़ में बैठे हैं। कोई किसी की माँ बन रहा है, कोई किसी की दादी बन रहा है, और उसने बेरा ही नहीं मैं के थी शुरू में, या बन रही मारे गया अपनी मूर्ति का आगे खड़े हाँ, जो पहले जन्म की थी कि दे 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 दे, क्यों मारी मांगण की नीत हो रही है सबकी। भगवान ही भी का है, जय मन न जाएंगे तो थारा मांगना बंद हो जाएगा, तुम योग्य हो जाओगे, थारा पढ़ा पाओगा, ईसा भाग्य बन जाएगा थारा। तो शिव भगवान एक के है, जिसने सुना कर देना भगवान एक है, वो एक है शिव, शंकर नहीं। कदे शिव शंकर ने एक कला रहे हो, शंकर का शरीर दिखता होगा न, और शरीर वाला कोई भी भगवान नहीं हो सकता। यो शरीर है आकारी, हम जो शरीर ले रहे हैं आडमास का, वो है साकारी, और परमात्मा एक है बिंदी, उसने कहेंगे निराकारी। तो साकारी, आकारी और निराकारी। परमात्मा हमेशा सदा शिव है, निराकार रूप में, ज्योति बिंदु रूप में रवा है। वो मारे बीच में कदावा है, मारे के काम का? बात तो यह है ना भाई, वो पढ़ा रहो, निराकार हो चाहे किसाए हो, मारे कि में काम का नहीं, इतना हम क्यों पूछा उसने? तो उसने बताया बच्चे मेरी शिवरात्रि मनाई जा है। बच्चे का जन्म रात न होता हो तो भी आपा उसकी जन्मदिन मनावांगे, जन्म रात कोई नहीं मनाता होगा। एक शिव जी खातिर जन्म, उसका जन्म की रात क्यों मनाई जा है? देखो आपने इस पर भी गौर नहीं किया होगा, वो इस एकला की रात क्यों? तो भगवान ने बताया कि शिवरात्रि मतलब, रात्रि का मतलब या नहीं है आपा सो गए रात ने अंधेरा हो गया, या तो रोज आवे है और न्यू आंधी रहेगी। शिव की रात का मतलब कुछ और है। तो वो मतलब उसने क्या बताया कि जब इस दुनिया का नाटक में, ये नाटक में बहुत बुरा टाइम आ जा है, जिसने गीता में कह देंगे धर्म गलानी का समय, मुसलमान कह देंगे कयामत का समय, ईसाई धर्म अंग्रेज कह देंगे जजमेंट डे, और मोटी भाषा में अपन कह दें पाप का घड़ा जब भर गया है, जब कन्या अपने मुंह तक वर मांगने लग जा। देखो ये सारी बता रखी हैं उस टाइम के बारे में, जब रात बरगा टाइम के होगा आपने समझाऊं। इसी रात का जिक्र नहीं है जो इब्ती मान रहे थे। ईसा बूंदा टाइम जब हर एक आदमी बिगड़ रहा हो और उसने सारे सिस्टम बिगाड़ दिए हो, ना रिश्ते छोड़े हो, ना मर्यादा छोड़ी हो, ना नियम कानून न मानता हो, डांगर की डाल जी रहा हो, बंदर की डाल जी रहा हो, सांप की डाल नाग बन के कई बार कह दिया न इस तब बचिए यो नाग है। ऐसा जो जा है विषय विकारा में लिप्त हो यार है, जिसने कोई अच्छा सूझे नहीं, जो ठोकर खांदा हो, धोखे में जी रहा हो। ये सारी चीज़ा न कवांगे रात बरगा टाइम, दुखा की रात, जब आदमी में ये 5 भूत, ये भूत दिखे नीचे तो हमने दिखता नहीं होगा। ये देखो देख लो ध्यान से, थारे खातिर पूरा अंग ला देंगे पर एक के दिन खातिर हो रहा हो। ये भूत दिखे घर में, एक में भूत आ रहा हो तो आप उसने ठाई अंडोगे, सारा कुणबा सो नहीं सकता। जब उन्होंने कहेगा ना प्याज लहसुन छोड़ने हैं, दर्द दे ही छोड़ोगे। ओम शांति वाली कहेंगे ना जब करा ना भी छोड़ दो, और वो भूत बढ़ गया जब छोड़ने पड़े
क्यों वो रात ने आपने पटक देगा, ठा की खाट ने मुद्दी मारेगा। 5 भूत ये कौन से हैं? ये दिखाए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन ताज दुनिया भरी पड़ी है। दुनिया के जितने मुकदमे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई सी कोर्ट हो, सब की जड़ पावेगी ये विकार। चाहे क्रोध पाओगा, क्रोध में किसी की हत्या कर दी, उड़ा मुकदमा चल रहा है। लोभ में किसी की जमीन हथिया ली, मुकदमा चल रहा है, देंदा को नहीं। मोह में आंधा हो रहा था, कितने मिलावट करके दवाई बेचा था, भाई मेरी औलाद खातिर कर दिया। रिश्वत लेंदा पकड़ा गया। सारी अदालत इन मुकदमे ते भरी है। और ये 5 भूतां का आगे दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो इन्हें खत्म कर दे। कदे आप नू सोच दे हो मोदी खत्म कर जाएगा, उसकी भी ताकत नहीं। और ये जब तक रहेंगे इतने आपकी गृहस्थी में सुख शांति आए नहीं सकती। क्यों? आज आपके घर में आपका पति है, उसका क्रोध आ गया, सारा कुणबा चुप हो जाएगा, उसका बढ़ती है, कोई सांस नहीं ले। आड़े तो बहन जी ने बड़ी मुश्किल से चुप कराए हो तुम, पर जब थारे घर आने में इतना छो हो, क्रोध मानदा हो, तो थम आस की दिखा दो, सबकी बोलती बंद हो जाएगी, डांगराती की। एक दिन उसका क्रोध उभर आया, अगले दिन आपका उभर आया, तो वो गृहस्थी आश्रम नहीं रहेगी, वह बन जाएगी अखाड़ा। मुकदमे होंगे, पंचायत होगी और फैसले होंगे। असली बात के है ये 5 भूता ने या दुनिया इब नचा रखी है। इन बजान का किससे पर रहा नहीं। थोड़ी बार खातिर समझा कि तो चले जाएंगे कि तन्ने न्यू करना था, तन्ने न्यू करना था, पर अगले दिन फिर सींग लकड़े होंगे। या हमारे गेलिया बढ़ती आई और इसलिए हमारी बीमारी ख़त्म नहीं हुई, हमारी गोली बढ़ दी गई, किते बीपी की, किते शुगर की। आपकी बहू ना बोलती घने साल हो गए हो, आपकी बीपी शुगर बढ़ दी जाएगी, है ना, बन रही पाओगी। बोलती है कोई आपने न्यू कह दे तू चुप रहे, तन्ने नाश कराया है, तो आपका समझ में ना आवे कौन सा डॉक्टर के जा। यह हालत इन 5 भूता ने जब बना दी तो भगवान ने बताया यो है रात। इस टाइम पर शिव भगवान ने कहा किसी देवता की ताकत नहीं, किसी महात्मा की ताकत नहीं, किसी धर्मात्मा की ताकत नहीं, जो इस बिगड़े उड़े खेल ने बांदरा की दुनिया ने देवताएं की दुनिया बना दे, किसी की ताकत नहीं। इस टाइम पर इस शिव परमात्मा ने धरती पर आना पड़ा है। मेरी बात समझो कि नहीं सारे। ईसा ने भक्ति में शिवरात्रि मनाते आया, पाँच जो शिव जी की कांवड़ लाओगे, उसका बाहर के परिक्रमा करेंगे, भूखे रहेंगे, 16 सोमवार करेंगे। ये सामने में आप देख कितना पूजा पाठ कर रहे हैं। न्यू बेरा नहीं भाई शिव जी कद आया था और के कर गया था, इसका को नहीं बेरा। वो टाइम ईब चल रहा है धरती पर इस नाटक में। यह चीज़ हमने बताने खातिर अमूरा आए हैं। भक्ति वाले ने यह चीज़ रुला दी। नू बोले भगवान तो सबके भीतर है, थम क्यों धक्के खांदी आंडो हो। सबके भीतर कड़त आओ था। माता के भीतर तो दुनिया भर का टेंशन है, उसने नींद नहीं आ रही, उसका सिर पाटन न हो रहा। भगवान भीतर करण के लग रहा, फिर लाइट भी और अंधेरा भी हो, दोनों बात जचन की से किसी ने न्यू बता दी कण कण में है। यह भी बहुत बड़ी झूठ चल रही है आज तई। भगवान नु कहे कण कण में कोनी मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, सीधी सीधी बात है। किसी ने युगे युगे बता रखी थी कि हर एक युग में आओगा, भगवान ने वह भी काट दी। किसी ने 24 अवतार बता रखे थे कि भगवान सूर बन के भी आओगा, वरा अवतार। निरी कथा बना दी और अमुन पुगांदे भी आए और जिंदगी नरक हो दी गई। देखो यह क्या बात हुई। तो ई परमात्मा ने सीधी सीधी बात बता दी कि बच्चे मेरा आने का टाइम यो है जब तुम सारे दुखी हो रहे हो, और मेरी बात ने सुन के देखो, मेरी ज्ञान की गंगा में नहा के देखो। जब थारे दुख हफ्ते में ठीक नहीं हो जा तो फिर कह दियो। तो शिव है सब आत्माएं का बाप, सारी प्रकृति, सारे जीव जंतु, सब का पिता वो एक है, परम पिता।
और वो इस टाइम पर आके इस दुनिया ने ठीक करने लग रहा है। हमारा फर्ज है उसकी सुन लिया, सुनाएंगे नहीं इतना बात बनेगी नहीं। ठीक है, ओम शांति।